नाउ गाइस हम एक काम कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जॉइन एंड कॉन्कैटिनेट के ऊपर, सो दैट आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी इसके ऊपर। तो देखो हमारे पास कुछ डेटा सेट्स है। पहले तो हम इसको रन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द कोर्स इन विच स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये नवंबर वाला डेटा है, स्टूडेंट डेटा जिन्होंने कोर्स के अंदर एनरोल किया है। ये स्टूडेंट का आईडी है एंड ये रिस्पेक्टिव कोर्स आईडी है। एंड सिमिलरली हमारे पास दिसंबर का भी डेटा है। तो ये डेटा दिसंबर के अंदर जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है उनका डेटा है। एंड ये डेटा बेसिकली स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी है। एंड इफ यू सी तो कोर्स वाला टेबल, तो यहाँ पे आप सभी कोर्स का प्राइस चेक कर सकते हो एंड कोर्स आईडी भी है यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ईच कोर्स इन विच स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नवंबर एंड दिसंबर वाले डेटा को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ उनको कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन किए हैं। तो करेंगे pd डॉट कॉन्कैट एंड वी विल पास November and December here and x is पास करेंगे 0 बिकॉज ऑफ हमें वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन करना है। एंड मैं यहाँ पे एक पैरामीटर प्रोवाइड करूँगा कीज करके। एंड ये बेसिकली क्या करता है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता है कॉलम्स को। जैसे NOV वाला डेटा को हम नवंबर वाला डेटा बोलेंगे एंड TEC वाले डेटा को हम दिसंबर वाला डेटा बोलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्क्रिप्शन आ गया, सो दैट हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट कौन से मंथ से है। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, बोथ मंथ्स करके। सॉरी, बोथ मंथ्स करके ये हमारा डेटा आ गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो मुझे ईच कोर्स का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो मुझे कोर्स वाले डेटा को देखना पड़ेगा एंड दिस इज आवर कोर्स वाला डेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इनर ज्वाइन करेंगे, बोथ मंथ्स करके हमारे पास डेटा है। एंड व्हाट वी विल डू इनर ज्वाइन एंड फॉर दैट वी हैव सिंटैक्स मर्ज। मर्ज करेंगे विच कॉलम, कोर्स वाला कॉलम, कोर्स वाला कॉलम ऑन टॉप ऑफ कॉमन कौन सा है, कोर्स आईडी करके कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स के अंदर। एंड हाउ इनर ज्वाइन एंड यू कैन सी हियर उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा आ गया है जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल किया है। एंड हमें अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सभी कोर्स का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ग्रुप बाय करेंगे, ऑन टॉप ऑफ विच कॉलम, ये कोर्स नेम वाला कॉलम, सो दैट जो अलग अलग कोर्सेस रहेंगे यूनिक कोर्सेस उनके सब डेटा फ्रेम जनरेट होंगे। एंड ये जो प्राइस वाला कॉलम है इसका हम सम निकालेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी कोर्सेज का इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया है। होप दिस क्वेश्चन is clear to you guys. Now we will solve our second question, that is we have to find out the month wise revenue generated from the courses. हमने अभी इस पिछली वाली क्वेश्चन में 2 मंथ्स को कॉन्कैटिनेट करना सीखा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको जो हमने कॉन्कैटिनेट किया पिछले क्वेश्चन के अंदर इसका यूज करेंगे। एंड मैं आपको इसको दिखा दूं तो ये देखो हमारा जो कॉन्कैटिनेट हुए हैं, ये जो मंथ है इसका डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि मंथ वाइज रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास कोर्सेज आईडी है एंड हमारा जो कोर्सेज वाला डेटा है
कोर्सेस वाला डेटा, उस कोर्सेस वाले डेटा में उस कोर्स का इंफॉर्मेशन है, लाइक प्राइस कितना है, कोर्स का नाम क्या है, उसको हम मर्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, बिकॉज ऑफ इसमें भी कोर्स आईडी कॉलम है एंड कोर्स वाले डेटा में भी कोर्स आईडी कॉलम है, सॉरी कॉमन है। एंड अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रिसेट कर लेता हूँ, रिसेट इंडेक्स कर लेते हैं, सो दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा डेटा किस मंथ से है, सो दैट इजीली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर मर्ज करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं, एंड फॉर दैट वी हैव सिंटैक्स मर्ज, एंड कौन सा वाला डेटा हम मर्ज कर रहे हैं, कोर्स वाला डेटा, ऑन टॉप ऑफ विच कॉलम, ऑन कोर्स आईडी, एंड हाउ इनर ज्वाइन। एंड यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे हमने दो जो डेटा फ्रेम्स थे, अलग अलग टेबल्स थे, उनको हमने ज्वाइन किया है, इनर ज्वाइन किया है। एंड इनर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी डेटा यहाँ पे इनर ज्वाइन हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मंथ वाइज रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट लेट्स से अपन इसको डीएफ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड अगर डीएफ का हम डीएफ को देखें तो ये हमारा डीएफ है, एंड डीएफ के अंदर एक लेवल 0 करके कॉलम जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली। अगर इसको ही हम इक्वल्स टू नवंबर कर दे, तो ये मुझे अब क्या शो करेगा, ये मुझे एक बुलियन सीरीज देगा जिसके अंदर सभी डेटा जो होगा वो नवंबर वाला होगा तो वो मुझे ट्रू शो करेगा, एंड दिसंबर वाला होगा तो वो मुझे फॉल्स शो करेगा। सो एज यू कैन सी हियर, और हम क्या करेंगे, बुलियन मास्किंग करेंगे इसके ऊपर, सो दैट ये मुझे वही डेटा शो करेगा जो नवंबर वाले मंथ का है। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, मुझे प्राइस कॉलम के ऊपर सम चलाना पड़ेगा, सो दैट मुझे उस नवंबर वाले मंथ में जितने भी कोर्सेज सेल हुए उनका सभी रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे आउटपुट दे देगा। सो एज यू कैन सी हियर गाइस, नवंबर मंथ के अंदर जितने भी कोर्सेज स्टूडेंट्स ने लिए एंड जितने कोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर कंपनी ने बेचे नवंबर मंथ के अंदर, उसका रेवेन्यू इतना हुआ है। एंड अगर इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें एंड सिर्फ नवंबर वाले जो मंथ है उसको चेंज करके दिसंबर करें, तो हमें सॉरी स्पेलिंग क्या है, दिसंबर, यस, नवंबर चेंज करके दिसंबर करें तो वो हमें क्या करेगा, दिसंबर मंथ के अंदर जितने भी कोर्सेज सेल हुए उनका सम हमें यहाँ पे वो शो करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सेकंड क्वेश्चन आल्सो, नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन, शो द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स सच एज नेम, कोर्स एंड प्राइस, कोर्स इन विच दे रजिस्टर्ड। मतलब मुझे क्या करना है, हमारे पास अलग अलग डेटा फ्रेम्स है, अलग अलग टेबल्स है, उनको हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, एंड एट द एंड हमें क्या शो करना है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन शो करना है, जैसे स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है, स्टूडेंट ने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है वो शो करना है, एंड उस कोर्स का प्राइस हमें शो करना है। वी कैन डू इट वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कोर्स करके डेटा है जिसके अंदर कोर्स का सभी इंफॉर्मेशन है, एंड ये बेसिकली हमारा नवंबर का डेटा है, विच एक्चुअली शोज किन स्टूडेंट ने नवंबर में कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है। एंड सिमिलरली अपन के पास दिसंबर वाला भी डेटा है, एंड हमने इस डेटा को कॉन्कैटिनेट भी किया है बोथ मंथ्स करके। अगर मैं आपको शो करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ मंथ्स करके हमारे पास डेटा है, नवंबर एंड दिसंबर वाला। हमें अभी भी क्या करना पड़ेगा, देखो इसके ऊपर फिर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, सो दैट हमें क्या शो होगा, तो हमें कोर्सेज का भी सभी डिटेल्स शो होगा, एंड ऑल्सो एट द एंड हमें फिर से एक बार मर्ज करना पड़ेगा ऑन स्टूडेंट्स वाला डेटा। मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्सेज वाला डेटा। पहले तो ये हमारा कोर्स वाला डेटा है जिसके अंदर कोर्स का सभी डिटेल्स है, इसको हम मर्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, एंड इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स, इसको मर्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम। दिस इज वेरी सिंपल गाइस, वी कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर मर्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, लेकिन किस डेटा को हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है
इस डेटा को मैं आपको शो करूंगा यहाँ पे। कोर्स कोर्स वाले डेटा को हमें ज्वाइन करना है। कोर्स वाले डेटा को ज्वाइन करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, एंड हाउ पास करेंगे इनर ज्वाइन। एंड यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिन्होंने नवंबर एंड दिसंबर में एडमिशन लिया है, एंड किस कोर्स के अंदर लिया है इसका भी ये डेटा शो करेगा विथ प्राइस ऑल्सो। अब इसको हम लेट से डीएफ के अंदर स्टोर करेंगे। अब डीएफ को हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे। ये हमारा डीएफ है एंड डीएफ को फिर से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास मर्ज करके सिंटैक्स है। मर्ज करेंगे कौन से वाले कॉलम को, स्टूडेंट्स वाले। लेट मी चेक, यस स्टूडेंट्स वाला कॉल डेटा है। on which column, student id, because student id is common in both the tables. And how inner join, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का नाम है, उसने कौन सा कोर्स लिया है उसका इंफॉर्मेशन है, एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर से हम सिर्फ नेम को रखेंगे। नेम को रखने के बाद कोर्स को रखेंगे, नेम ऑफ द कोर्स, दिस इज द नेम ऑफ द कोर्स एंड प्राइस ऑफ द कोर्स। एंड यू कैन सी हियर गाइस, हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसको हमने कंप्लीट किया है। ये बेसिकली क्वेश्चन कॉन्कैटिनेट एंड ज्वाइन के ऊपर था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, किस तरीके से हमने 2 बार ज्वाइन किया। नाउ वी विल सॉल्व आवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द स्टूडेंट्स हु एनरोल इन द बोथ मंथ्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उन स्टूडेंट्स का डिटेल्स फाइंड आउट करना है जो नवंबर एंड दिसंबर वाले जो मंथ है उसमें कोर्स के अंदर सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अपन का नवंबर वाला डेटा रहेगा एंड ये हमारा दिसंबर वाला डेटा रहेगा। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना है जो नवंबर एंड दिसंबर में कोर्स के अंदर एनरोल किए हैं। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पास नवंबर का डेटा है कुछ इस तरीके से एंड दिसंबर का डेटा है कुछ इस तरीके से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सभी यूनिक स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे नवंबर वाले मंथ में से। यूनिक स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम नवंबर वाला डेटा, ये जो डेटा है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, यूनिक स्टूडेंट्स ही फाइंड आउट करेंगे लेकिन फ्रॉम द दिसंबर वाला डेटा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें नॉन रिपीटिंग जो स्टूडेंट्स का आईडी है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी नॉन रिपीटिंग स्टूडेंट्स का आईडी मिल जाएगा। एंड इसमें से हम अब क्या करेंगे, ये जो डेटा आया है, लेट सपोज ये डेटा है 1 2 3 4 5, एंड लेट सपोज ये डेटा है 6 7 2 3 4। लेट सपोज हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो कॉमन डेटा है उसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये कॉमन क्या है, इसमें से 1 है 2 है, सॉरी 1 नहीं है, 2 है 3 है, 2 3 एंड 4 है, 2 3 4, एंड ये जो 1 5 है यहाँ पे आएगा, एंड 6 7 जो है यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नवंबर वाला जो हमारा डेटा है, लेट मी रन दिस वंस अगेन। जो हमारा नवंबर वाला डेटा है वो डेटा यहाँ पे है, एंड नवंबर वाले डेटा में से जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है उसमें से हम सभी यूनिक स्टूडेंट आईडी को फाइंड आउट करेंगे। एंड यू कैन सी हियर गाइस कि ये मुझे सभी यूनिक आईडी शो कर रहा है नवंबर का। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे नवंबर यूनिक करके। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, दिसंबर में का भी यूनिक स्टूडेंट आईडीज फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा दिसंबर का।
एंड दिसंबर का यूनिक स्टूडेंट आईडीज हम देखे, सॉरी दिसंबर यूनिक चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन डेटा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और कॉमन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक numpy का फंक्शन है इंटरसेक्ट 1d करके, जो कॉमन डेटा है वो शो करेगा। इंटरसेक्ट 1d फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो शो करेगा। हमारे पास np डॉट इंटरसेक्ट 1d करके फंक्शन है एंड इसके अंदर हम इस डेटा को पास करेंगे। एंड ये दिसंबर यूनिक है, दिसंबर का यूनिक स्टूडेंट आईडी शो करेगा। हैज नो एट्रीब्यूट, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। इंटरसेक्ट 1d है एंड यू कैन सी हियर गाइस, हमें उन स्टूडेंट्स का कॉमन स्टूडेंट आईडी मिला जो नवंबर एंड दिसंबर में कोर्स के अंदर एनरोल किए हैं। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारा कोर्स का डिटेल्स है वो हमें यहाँ से मिलेगा। एंड नहीं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना है ना सिर्फ। ओके ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर हमारे सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है एंड हम एक काम करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज कॉमन करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास स्टूडेंट्स करके डेटा है, स्टूडेंट्स का सभी डेटा है एंड स्टूडेंट में एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी करके। एंड हम एक काम कर रहे हैं, इज इन फंक्शन का यूज करेंगे। बेसिकली ये एक मेथड है इज इन, एंड इज इन के अंदर हम ये कॉमन पास करेंगे। सॉरी, तो ये मुझे क्या कर रहा है, देखो एक बूलियन सीरीज शो कर रहा है जिसके अंदर ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है कॉमन की इसके अंदर है, एंड ये जो फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट आईडी प्रेजेंट नहीं है। एंड फिर से इसके ऊपर हम बूलियन मास्किंग करेंगे। तो ये मुझे क्या कर रहा है, देखो ये मुझे उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा शो कर रहा है जो नवंबर एंड दिसंबर वाले मंथ में सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। Now we will solve our next question, that is we have to find out the top 5 students who enrolled in the most of the courses। मतलब हमें उन सभी नहीं, टॉप 5 स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना है जिन्होंने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एनरोल किया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास नवंबर एंड दिसंबर वाला डेटा है। पहले तो इसे हम कॉन्कैट कर लेते हैं, pd डॉट कॉन्कैट, एंड इसके अंदर हम नवंबर एंड दिसंबर वाला डेटा को कॉन्कैट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये मुझे क्या शो कर रहा है, अगर मेरा स्टूडेंट आईडी रिपीटिंग है, इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट ने 2 कोर्सेज लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 वाला जो स्टूडेंट आईडी है उसने कोर्स आईडी 1 में भी एनरोल किया है एंड कोर्स आईडी 4 में भी एनरोल किया है। इसका मतलब इस स्टूडेंट ने 2 कोर्सेज परचेज किए हैं, हो सकता है नीचे भी किए हो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 ने कोर्स आईडी 6 वाले कोर्स में भी एनरोल किया है। तो मतलब नंबर ऑफ आईडीज अगर रिपीट होंगे तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने उतने नंबर ऑफ टाइम्स कोर्स के अंदर रजिस्टर किया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स चला सकते हैं, वैल्यू काउंट्स नहीं सॉरी, ग्रुप बाय चला सकते हैं। ग्रुप बाय करेंगे ऑन टॉप ऑफ स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम, तो ये मुझे सब डेटा फ्रेम्स शो करेगा सभी यूनिक स्टूडेंट आईडी का। एंड इसके ऊपर हम काउंट चला देंगे एंड ये मुझे काउंट बता दे रहा है कि किस स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल किया है। ये वाला डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 1 जो है उसने 4 कोर्सेज के अंदर रजिस्टर किया है। फिर से हमें क्या, पहले तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट वैल्यूज कर लेते हैं। सॉर्ट वैल्यूज करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला कॉलम, सॉरी
एंड इसको हम क्या किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। एंड ये मुझे हेड करेंगे तो ये मुझे क्या करेगा, ये जो टॉप स्टूडेंट्स है, टॉप 5 स्टूडेंट्स है, उनका डिटेल शो करेगा। एंड डिटेल इज एक स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज के अंदर एनरोल किया है। हम एक काम कर लेते हैं, रिसेट इंडेक्स कर लेते हैं एंड इसको एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से शो होगा। एंड डीएफ को हम क्या करेंगे, फिर से मुझे स्टूडेंट का आईडी ही नहीं चाहिए बल्कि मुझे नेम भी चाहिए। सो दैट हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स वाला डेटा है जिसके अंदर स्टूडेंट का आईडी भी है एंड नेम भी है। एंड स्टूडेंट आईडी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ज्वाइन करेंगे डीएफ को ऑन टॉप ऑफ विच कॉलम, स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम। एंड हाउ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इनर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वो टॉप 5 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ द कोर्सेज में एनरोल किया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिसेट नहीं, सॉर्ट करके दिखा देता हूँ डेटा को। सॉर्ट वैल्यूज करेंगे ऑन टॉप ऑफ कोर्स आईडी वाला डेटा। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। Hope this question is clear to you guys. We have to find out that courses which do not got any enrollment. So this is the question we have. And इसको find out करेंगे हम